दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। यहाँ पे हम देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर है। ये जो पीआरएल मतलब व्याख्याता पंचायत भर्ती परीक्षा 2017 में जो क्वेश्चन पेपर सीजी व्यापम द्वारा जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जो है आपका व्याख्याता पंचायत भर्ती व्याख्याता भर्ती है तो जो 2017 में परीक्षा हुआ था। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं साइंस है और ये आपके प्रयोगशाला सहायक, ध्यान से सुनिएगा, प्रयोगशाला सहायक और आपके तकनीशियन दोनों भर्ती परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं अलग सब्जेक्ट में पूछा गया रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हो जाते हैं अलग पेपर में। तो ये जो है मेरे हिसाब से आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी होगा और चूँकि ये सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं 2017 का क्वेश्चन पेपर है साइंस का, और जिस पे 100 क्वेश्चन है। तो आज हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, ये पार्ट 1 के रूप में हम देखेंगे। 50 क्वेश्चन पार्ट 2 के रूप में होगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम 2 पार्ट में देखेंगे 50-50 क्वेश्चन। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। और 2017 का और भी क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का जारी हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो वीडियो में मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, प्रयोगशाला तकनीशियन और सहायक भर्ती परीक्षा 2024। वहाँ जा करके आप पूरे डिटेल सारे वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पूरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें जा करके जीएस विजन एकेडमी। तो जीएस विजन एकेडमी सर्च करके भी, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं नीचे लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। शुरू करते हैं। ये साइंस का है, आप देख सकते हैं विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर है जो व्यापम 2017 में पूछा था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हमारे प्रयोगशाला सहायक और तकनीकी परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें। और अगर आपको जीके जीएस का अध्ययन कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में सीजीपीएससी में आप जीके जीएस देख सकते हैं, छात्रावास अधीक्षक और मैथ्स का भी अध्ययन हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो बना हुआ है आपके छात्रावास अधीक्षक महिला परीक्षक वाले प्लेलिस्ट में भी जाके आप मैथ्स का वीडियो देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर्वाधिक मात्रा में फ्लाई एश प्राप्त होता है। तो ये फाइनल आंसर के साथ देख रहे हैं, फाइनल मॉडल आंसर जो व्यापम जारी किया था उसके द्वारा देखेंगे ये। तो देखिए इसका आंसर क्या है, लौह उद्योग, उर्वरक उद्योग नहीं, पावर प्लांट में। तो ये सर्वाधिक मात्रा में जो फ्लाई एश प्राप्त होता है ये पावर प्लांट में होता है। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ईंट को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक 3 विभिन्न परिस्थितियों में उठाया जाता है। किस परिस्थिति में गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य अधिकतम होगा? तो देखिए दूसरा का, चलिए देखते हैं ये जो बताया है ये चित्र के माध्यम से किस तरह से उठाया जाता है। ये क्रम है, उसको आप अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं परिस्थिति ये वाला जो है फर्स्ट है, ये परिस्थिति ए है, तो ये भी होगा और बी भी होगा और सी भी होगा। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर ये लिया गया है, तीनों परिस्थितियों के बराबर। तो ये आंसर लिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस तरह से तैयारी रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है। हंसियाकार रक्ताल्पता के लिए विषम युग्मजी में किसके लिए प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है? तो देखिए ये जो है मलेरिया, किसमें? मलेरिया। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब एक ऋजु रेखीय तार से धारा गुजरती है तब संबंध चुंबकीय क्षेत्र इस तार के चारों ओर हैं। तो देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ऋजु रेखीय नहीं होगा, वृत्तीय इसका सही आंसर होगा चौथे का। 5वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्शन द्वारा उपचार करने पर समाप्त होती है। तो देखिए इलेक्शन द्वारा उपचार करने पर समाप्त होती है, ये जो है आइसलेट लंगरहैंस की बीटा कोशिका, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक कैमरे से बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो देखिए ये वास्तविक, उल्टा तथा घटा हुआ होता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होगा करेक्ट आंसर 6 का ए होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दर्शाई गई वृत्ताकार वलय कुंडली एक्स में 5.0 एम्पियर की नियत धारा वामावर्त दिशा में बह रही है, तब वलय कुंडली वाई में दाईं तरफ प्रेरित धारा का मान है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, इस तरफ से बताया है एक्स और ये वाई, दो परिस्थितियाँ हैं। तो यहाँ पे कोई धारा प्रेरित नहीं होगी, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 7 का। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न गैसों में से कौन से गैस जल में घुलकर जल को अम्लीय बनाता है? देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें जो है हम देखते हैं, ये फर्स्ट में CO दिया है, सेकेंड में CO2, SO3 और PH3। तो देखिए कूट में आंसर है, नीचे दिया है आंसर आपका।
तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड ये वाला जो होगा CO2 और ये जो SO3 है, तो ये बी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 8 का बी। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्षारकीय अम्ल किसके साथ क्रिया समवायता प्रदर्शित करता है? तो देखिए ये जो है एस्टर, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर लिया गया है। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ डिटेल नहीं देखेंगे, केवल क्वेश्चन का प्रारूप देख रहे हैं, क्योंकि हमें प्रयोगशाला तकनीशियन और सहायक में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उसका प्रारूप हम यहाँ देख रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम में, तो आप इसी तरह से तैयारी कर सकें। एक हाइड्रोकार्बन क्षारीय KMnO4 का रंग है, परंतु सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई और देता है हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए ये क्या है, CH4 नहीं है, C2H6 नहीं है, C2H4 है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वें नंबर का, एक खगोलीय टेलीस्कोप द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब ये क्या है? तो देखिए वास्तविक तथा सीधे होते हैं नहीं, आभासी तथा सीधे होते हैं नहीं, वास्तविक तथा उल्टे होते हैं ये भी नहीं, सही आंसर होगा आभासी तथा उल्टे होते हैं। तो देखिए सारा ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ, तब तक आप भी स्वयं गेसिंग किया करें कि आंसर कौन सा आ सकता है। 12वें मासिक चक्र के दौरान हार्मोन्स का क्रम होता है, तो देखिए हार्मोन्स का क्रम एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन ये नहीं है, प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन ये भी नहीं है, FHS एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, तो देखिए ये सी करेक्ट आंसर लिया गया है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक कार्बन युक्त कोयले का प्रकार है। अब देखिए सर्वाधिक कार्बन युक्त कोयले का प्रकार है, अब ये क्वेश्चन कहाँ देखा गया था? आप अगर किए होंगे तो जानते हैं, लिग्नाइट पे नहीं होता, पीट भी नहीं है, बिटुमिनस भी नहीं है, ये सभी कोयले के प्रकार हैं। लेकिन एंथ्रेसाइट में सर्वाधिक कार्बन युक्त कार्बन की मात्रा सर्वाधिक किस में होता है? एंथ्रेसाइट में होता है। और ये क्वेश्चन देखिए अब कैसे रिपीट हुआ है यही मैं आपको बता देता हूँ। ये सहायक ग्रेड 3 का जो हाई कोर्ट CG हाई कोर्ट सहायक ग्रेड 3 का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कहाँ? व्याख्याता परीक्षा में भी ये पूछा गया। देखिए PRL एग्जाम में भी पूछा गया है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने की संभावना बन जाती है आपके प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन, इसलिए ये पुराने क्वेश्चन पेपर करना आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर आपने किया होगा उस सूडो में तो आपको याद होगा, ये क्वेश्चन सहायक ग्रेड 3 में पूछा गया था। प्रतिस्थापित देखिए ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो अंडाशय में ल्यूटियम पर कार्य करता है तथा शरीर को एन और प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करने के लिए उत्प्रेरित करता है, जिससे यूटेराइन लाइनिंग बनी रहती है? तो देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये जो है HCG ये करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस मिश्रण है, तो देखिए बायोगैस किसका मिश्रण है? 15वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये जो है CO+H2 ये नहीं होगा, CON2 ये भी नहीं होगा, CO2 CH3H2 है प्लस H2S ये होगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, होमोसेपियंस देखिए होमोसेपियंस के लिए सबसे घातक रेडियोधर्मी है, तो देखिए ये क्या है? देखिए स्ट्रोंटियम 90 ये जो है घातक है, तो 16वें का एक करेक्ट आंसर होगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 5 जगत वर्गीकरण मुख्यतः किस पर आधारित है? तो देखिए 17वें नंबर में ये केंद्रक की संरचना नहीं, प्रजनन विधि नहीं, पोषण पर आधारित है। 70 का सी सही आंसर है 17 का। चलिए अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का स्रोत होता है? तो देखिए 18वें नंबर क्वेश्चन, एस्ट्रोजन नहीं प्रोजेस्टेरॉन, तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन होता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 19वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीनोम शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? देखिए जीनोम शब्द का उपयोग ये गुणसूत्र के द्विगुणित सेट नहीं, गुणसूत्र के सभी सेट नहीं, गुणसूत्र के जो अगुणित सेट होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, ये इसके लिए जो उपयोग किया जाता है। तो 19 का सी करेक्ट आंसर है। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जब एक समतल दर्पण को देखिए थीटा कोण से घुमाया जाकर तब जा सकता है, तब परावर्तित किरण 2 कोण घूम जाती है, प्रतिबिंब का आकार है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या है? आधा हो जाता है नहीं, 2 गुना हो जाता है नहीं, समान रहता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें नंबर क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधों के नेटवर्क में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान है। ये देखिए तुल्य प्रतिरोध इस तरह से बताया गया है, आप देख सकते हैं इसका मान क्या होगा? तो 21 नंबर का देखिए 14 ओम, देखिए 21 का 14 ओम, 6.5 ओम और अगला है 5.6 ओम होगा। तो ये जब आप हल करेंगे तो पता चलेगा आपको, तो ये डिटेल नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, केवल आंसर देख रहे हैं।
तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 21वें का। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दंत चिकित्सक एक छोटा दर्पण उपयोग करते हैं। यदि दांत को दर्पण से 0.60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो 4 गुना आवर्धन प्राप्त होता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान है। तो देखिए इसका मान 1.60 सेंटीमीटर अवतल ये होगा। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है 22वें का। 23वें नंबर का क्वेश्चन, धोने के सोडा उत्पादन के सालवें प्रक्रम में सह उत्पाद है। तो देखिए सह उत्पाद कौन सा है? CaCO3 नहीं, CaCl2 है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर लिया गया है। चलिए 23वें का बी। 24वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे पाई जाती है, तो ये काउपर्स ग्रंथि पाई जाती है। 24 का एक करेक्ट आंसर होगा। 25वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक जीव की उसके आवास में विशेष भूमिका कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये स्वभाव नहीं, अनुकूलन नहीं, निकेत कहलाता है। तो 25 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। नाइक्रोम तार का 3 अलग अलग ताप T1, T2, T3 पर V1 ग्राफ चित्र प्रदर्शित है। इस ग्राफ प्राप्त सत्य कथन क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये V इस तरह से, ये I इस तरह से बताया गया है। अब देखिए कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। ये 26वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे। नाइक्रोम तार का T1 ताप पर प्रतिरोध ताप तथा T3 पर प्रतिरोध से ज़्यादा होगा। ये ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका। कहाँ का? 26 का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में आयनिक संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन है। तो देखिए ये क्या होगा? ये वैसोप्रेसिन होगा। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पादप समूह सर्वाधिक जैव विविधता प्रदर्शित करता है? तो कवक करता है, आप सभी जानते हैं। 28 का यह आंसर लिया गया है। 29 का देखते हैं। भू ऊष्मीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। तो देखिए 29 में जहाँ उष्मा प्लांट हो नहीं, जहाँ कोयले की खान हो नहीं, पृथ्वी की क्रस्ट के गर्म स्पॉट के ऊपर। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ऑक्साइड है एक तरफ, यहाँ देख सकते हैं एक तरफ प्रकृति है। तो देखिए 30वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए। अब देखिए यहाँ पे CO, ये जो CO है ये क्या है? उदासीन ऑक्साइड है। ये ए का 4। फिर उसके बाद देखते हैं बी। तो बी का हो जाएगा NO2 अम्लीय ऑक्साइड, बी का 1। फिर उसके बाद Cl2O3, ये जो हो जाएगा आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। उसके बाद है डी, तो MgO, ये है आपका क्षारीय ऑक्साइड। Fe3O4, ये है आपका मिश्रित ऑक्साइड। मतलब ए का आप देख सकते हैं, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 5 और ई का 3, ये मिलान कर लीजिए। तो ये ऑप्शन आपका ये सही है, आपका डी, यहाँ देख लेंगे। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 31 है। निम्न देखिए, निम्न में से कौन सा मल्टीपल फिनोटाइप में सम्मिलित है? तो देखिए इसमें क्या है, 31 नंबर का क्वेश्चन कुछ छिप गया यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे। तो आगे यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? ये प्लियोट्रॉफी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर। एक गोलीय उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यदि इस दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनता है तब इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या का परिणाम है। तो देखिए 32 का यहाँ 60 सेंटीमीटर होगा। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर लिया गया है। चलिए 33 नंबर का देखते हैं। पौधा जिसमें नए पौधे उत्पन्न करने वाला भाग पर्वसंधि होता है वह है। तो देखिए वह क्या है? प्याज का बल्ब, ये सही होगा। उसके बाद देखिए आलू का कंद, ये भी सही है। उसके बाद क्या है? देखिए आलू का कंद के बाद आपका है अदरक का प्रकंद। तो देखिए यहाँ पे उपरोक्त सभी आएगा, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका 33 का डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला है 34 नंबर का। काला अजार क्रमशः उत्पन्न एवं संचारित होता है। ये क्वेश्चन हम जब व्याख्याता भर्ती में भी देख रहे थे तो भी दिखा है, और सहायक ग्रेड 3 में भी ये कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं। तो चलिए ये भी लगभग आपको 2 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्मानिया एवं फ्लेबोटोमस से, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? 34 का एक करेक्ट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एबीओ रक्त समूह का नियंत्रण जीन 1 के द्वारा, जिसके 3 एलील होते हैं और सह प्रबंध दर्शाते हैं,
इसके 6 जीन प्रारूप होते हैं, लक्षण प्रारूप कितना हो सकता है बताएं। तो देखिए 35 नंबर का ये 4 लक्षण हो सकते हैं, सी यहाँ करेक्ट आंसर है। हैजा रोगी को, अगला प्रश्न है, हैजा रोगी को सेलाइन ड्रिप दी जाती है क्योंकि, देखिए क्यों दी जाती है, क्योंकि ये Na+ आयन शरीर में पानी की मात्रा रखने में मदद करता है। तो 36 का बी करेक्ट आंसर है। 37 नंबर का देखते हैं, कोलाइडल कणों को देखा जा सकता है। तो देखिए इसको कैसे देखा जा सकता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर लिया गया 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ग्राफों में कौन सा ग्राफ गुरुत्वाकर्षण बल F तथा द्रव्यमानों R के मध्य दूरी का सही निरूपण है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, कौन सा ग्राफ गुरुत्वाकर्षण बल और द्रव्यमान F और R के मध्य दूरी का सही निरूपण कौन सा करता है, 38 का। तो देखिए कौन सा करता है, यहाँ पे देखते हैं, ये पहला समूह है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ देखेंगे ग्राफ 1, ग्राफ 2 है सेकेंड, तो सही आंसर होगा ग्राफ 2 करता है। ये वाला जो ग्राफ है ये सही निरूपण करता है। एक बार और देख लीजिए, ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं ये सही निरूपण करता है। तो चलिए 38 का बी करेक्ट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयोजी ऊतक में मुख्यतः पाया जाता है तो कोलाजन पाया जाता है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 40वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीले द्रव कोलोस्ट्रम में शिशु की सुरक्षा हेतु प्रति होती है, तो ये क्या होता है, IgA, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, सिकल सेल एनीमिया में मृत्यु होती है जब ली जीन्स उपस्थित होते हैं। तो देखिए विषमजात अवस्था में नहीं, समजात प्रभावी अवस्था में, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर देखते हैं, निम्न के मध्य कौन से आयनों का सेट सम इलेक्ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पे समिलेखक। तो देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन, 42 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे, ये जो K+Cl-Ca2+SC3, तो ये बी जो ये समीकरण रूप में दर्शाया गया है ये सही है आपका बी। 42 का बी आंसर लिया गया। वैसे ये टफ क्वेश्चन है, इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर नहीं बनता है तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जो क्वेश्चन बनते हैं उसको तैयारी करें आप। 43 नंबर का क्वेश्चन, घने शहरों में पाया जाने वाला प्रकाश रासायनिक धूम्रपान कोहरे में मुख्यतः सम्मिलित होता है। देखिए कुछ यहाँ छिप चुका है, जो अपलोड हुआ है व्यापम द्वारा उसमें स्पष्ट नहीं है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप सुधार कर भी पढ़ें। कुछ जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है उसे आप स्पष्ट कर लें, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, धुआं पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट और SO2, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं, सोनोग्राफी में कौन सा पराश्रव्य तरंगे हैं, आप सभी जानते हैं, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100 ग्राम तथा 200 ग्राम वाली दो वस्तुओं ए तथा ई को पृथ्वी की सतह के पास एक साथ गिराया जाता है, यदि ए व बी त्वरण क्रमशः A1 तथा A2 है, तब क्या होगा, तब जो है A1 = A2 होगा। तो देखिए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 45 का। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए U235 के नाभिकीय विखंडन में से श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए 46 का ये मंद न्यूट्रॉन क्या होता है, मंद न्यूट्रॉन, सही आंसर है ए 46। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे और सही कथन का चयन करें। नीचे कूट दिया है, तो मधुमक्खी मोम पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, ये सही है। उसके बाद LPG गैस मीथेन एथेन हेक्सेन उपस्थित होता है, हेक्सेन दिया है, ये नहीं है सही, तो ये गलत कथन छाट लीजिए। बेंजीन, यहाँ देखिए टाल्यूइन जाइलिन BTX निम्न ये लिखा है कि एंटी नॉक यौगिक की तरह कार्य करता है, तो ये थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से नंबर का आपका, 47 नंबर का। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गारा मिश्रण है, तो गारा मिश्रण CaOH2 रेत तथा जल का, आप सभी जानते हैं, ये सही आंसर है 48 का ए। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फ़ारेनहाइट तथा केल्विन पैमानों के पाठ्यांकों का मान आंकिक रूप में किस मान पर बराबर होता है, तो ये 574.25, तो ये ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, और ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसको भी आप जरूर देखें। इसके पहले भी मैं प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा हेतु और भी क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए हूँ, जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन का भी एक पेपर है, और उसके बाद अन्य एग्जाम में जो साइंस से रिलेटेड है, किस तरह से ये व्यापम आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको हेल्प मिल सके एग्जाम में, इसके लिए मैं सॉल्व करा दिया हूँ।
तो उसको जा करके आप प्ले लिस्ट में प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा 2024 में जा करके आप देख सकते हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन है 50वें नंबर का। एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक को श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में रूपांतरण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? भंजन नहीं, पायरीकरण नहीं, रिफॉर्मिंग कहते हैं। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 50वें का सी। तो चलिए आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो इसका जो पार्ट 2 के रूप में आएगा, 50 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। लगातार आप प्रिपेयर रहें, वीडियो किसी भी टाइम डलेगा, या सुबह डलेगा या शाम को भी डल सकता है। ये इसके बाद जो है अगला नेक्स्ट जो है आपका सुबह डलेगा। और क्या और चाहिए आपको उसको कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस के साथ, नए क्वेश्चन सॉल्व पेपर के साथ। तब तक